नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर है रेशम कीट पालन की योजना। फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन संपन्न। सफल किसान महादेव गोप से एक मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर रेशम कीट पालन की योजना बनाई गई है। इसके लिए झारखंड राज्य जलछाजन मिशन, राज्य आजीविका मिशन, झारखंड जनजातीय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बीच समन्वित करार किया जाएगा। 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर रेशम कीट पालन के लिए सरकार द्वारा 1359 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले दिनों रांची के मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में केंद्रीय भंडारण निगम, पटना और आर.के. मिशन के साझा प्रयास से फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन 2 दिनों में किसानों को फसल कटाई के बाद खाद्यान्नों के रखरखाव के दौरान होने वाली हानि को कम करने के उपाय बताए गए। साथ ही पब्लिक वेयर हाउस के लाभ, केंद्रीय भंडारण निगम की भूमिका और किसान विस्तार सेवा योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। समन्वित रूप से खेतीबाड़ी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बत्तख पालन और वानिकी का काम समन्वित या समेकित कृषि प्रणाली कहलाता है। ये किसान की समृद्धि और पर्यावरण संतुलन दोनों के लिए फायदेमंद है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व तथा प्राकृतिक उर्वरता संरक्षण के साथ साथ बेहतर आमदनी के दृष्टिकोण से भी स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है समन्वित कृषि प्रणाली। इस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली की तकनीकी ज्ञान के लिए आप किसी भी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था जो हमारी रांची अनुसंधान केंद्र है, वहां आके आप इसकी पूरी तकनीकी ज्ञान, इसके पूरे फायदे नुकसान, ये पूरी चीज़ों आप जो है जानकारी बिल्कुल निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि यह आने वाले समय में, चूँकि इसमें मैंने बताया कि पौष्टिकता, इसमें रोजगार सृजित, इसमें मिट्टी की उर्वरकता सभी की जो है वो इसमें आप किसान भाइयों के लिए काफ़ी फायदे की चीज़ है। इसलिए आप ये संपर्क करें और इस तरह की जो समेकित कृषि प्रणाली है आज के दिन की आवश्यकता है, तो इसको आप जरूर अपने खेती में अनुसरण करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है वो राजमा की खेती के लिए अविलंब बुआई का काम शुरू कर दें। राजमा के बेहतर उत्पादन के लिए PDR 14 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई राजमा का उन्नत प्रभेद PDR 14 की बुआई में पौधों के बीच 30 गुना 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें और 60 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। PDR 14 110 से 115 दिन में तैयार हो जाने वाली किस्म है और इसकी उपज क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कल्टीवेटर उस कृषि उपकरण का नाम है जिसकी सहायता से किसान सरलतापूर्वक खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल में निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आइए मिलते हैं एक सफल किसान महादेव गोप से, जो सब्जी फसल बंदा गोभी की खेती में जी जान से जुटे हुए हैं। महादेव गोप एक ऐसे कर्मठ और जीवट किसान का नाम है जो तमाम बाधाओं और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी फसल से अच्छी उपज प्राप्त कर लेते हैं। इसकी वजह है उनका कुशल कृषि प्रबंधन। तो आइए इनसे मिलते हैं। हम एक किसान हैं, मेरा खेती बाड़ी से रोजी रोजगार चलता है। बाल बच्चा इसी पर आधारित है, पढ़ाई लिखाई इसी पे होता है। हमारे परिवार में कुल 6 लोग हैं, सभी खेती में सहयोग करते हैं, सब मिलजुल के काम करते हैं, खेती होता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1850 रुपए से 2200 रुपए, चना 3700 रुपए से 4000 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5500 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4200 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 2000 रुपए से लेकर 2300 रुपए और प्याज 2000 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। चौहान अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सफल देश समृद्ध किसान, अगर हो खेती बाड़ी का समुचित ज्ञान। किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, मछली पालन कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से झारखंड जैसे राज्य में जहां जनजातीय लोग ज़्यादा रहते हैं, मछली पालन किया जाता रहा है और आज की तारीख में ये रोजगार और व्यवसाय दोनों ही बन चुका है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो स्वरोजगार के लिए और व्यवसाय के लिए मछली पालन करते हैं। सरकार भी अपनी ओर से कोशिश करती है कि इस चीज़ को, इस व्यवसाय को, इस रोजगार को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए झारखंड सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जो मत्स्य विभाग चलाती है। जी हाँ किसान भाइयों, आज मत्स्य विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर HN द्विवेदी, जो कि मत्स्य विभाग में उप निदेशक पद पर बतौर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, मछली पालन संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, योजनाओं के बारे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सीधे सीधे हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर है 0651228267।
किसान भाइयों, आप रोजगार के रूप में इसे अपनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से योजनाओं के बारे जानिए। आप हमारे साथ जुड़िए, अपने प्रश्नों को रखिए और डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए, जानकारी लीजिए। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कोई किसान भाई हमारे साथ जुड़े, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं मोटे तौर पर जो किसान भाइयों के लिए चलाई जा रही है मछली विभाग की ओर से, कौन कौन सी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो तालाब निर्माण की भी योजना है। NMPS के माध्यम से नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट भारत सरकार की योजना है, उससे नई नई तालाबें भी बनाई जा रही हैं और उसमें मछली पालन किया जा रहा है, तो उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नया प्रजाति के पंगेसियस मछली पालन किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मछली का बीज बढ़िया मिले इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर, उसके लिए मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन दिया जा रहा है, उनको फीड दिया जा रहा है, उनको जाल दिया जा रहा है, उनको विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनका क्या फीडबैक, क्या उनकी सफलता है, उसके बारे में कार्यशाला का भी कार्यक्रम है। हम योजनाओं के बारे और जानेंगे, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। क्या प्रश्न है आपका? हमारा प्रश्न यही है कि हम चाहते हैं कि मछली पालन करें। जी जी जी। तो सर कैसे होगा? आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? हम सुनील कुमार यादव बोल रहे हैं, किशोरगंज रोड नंबर 9 से बोल रहे हैं। जी जी, यादव जी जानना चाहते हैं कि वो मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें? सबसे पहले आपका स्वागत, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल आपने किया है। आप सीधे विधानसभा के आगे आपके मत्स्य विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र है, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार, और वहाँ सालों प्रशिक्षण चलते रहता है। उसके लिए आपको सीधे डोरंडा में जिला मत्स्य कार्यालय है, वहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं और सीधे जाकर यदि जानकारी में असुविधा हो तो मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र चले जाएंगे, वहाँ पूरा विस्तार से जानकारी मिल जाएगा और फिर इसके बाद आप आगे बढ़ जाइए और प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल यादव जी, प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर साहब, ये हम बात कर रहे थे योजनाओं की, आपने प्रशिक्षण संबंधी बातें कही, कार्यशाला संबंधी बातें कही। मोटे तौर पर और कौन कौन सी योजनाएं हैं? जो विपणन संबंधी भी कुछ योजनाएं हैं क्या? हाँ, डोमेस्टिक मार्केट का बहुत अच्छी योजना है। उसमें ऐसा है कि मछली खराब नहीं हो, गर्मी के दिनों में लोग मछलियाँ बेचते हैं तो उसके लिए आइस बॉक्स और साइकिल की भी योजना है और उसमें BPL के अंतर्गत जो है उनको 75% अनुदान है, जो नॉन BPL है उनको 50% अनुदान है। साइकिल और आइस बॉक्स भी उनको दिया जा रहा है, हर जिले में दिया जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा। जैसा कि अभी यादव जी ने पूछा था कि प्रशिक्षण दिया जाता है, जी, तो कोई भी किसान अगर प्रशिक्षण लेना चाहे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो किस तरह से इससे जुड़े और उसके लिए क्या क्या अर्थ है, हम इस पर जानेंगे। लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। जी जी। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन डॉक्टर कार्यक्रम। साहब। जी, कौन बोल रहे हैं? ये परमेश्वर मातो बोकारो से बोल रहे हैं। जी परमेश्वर जी, क्या प्रश्न है आपका? हमारा है कि ये साल भर पानी नहीं रहता है, उस बांध में कौन सी मछली डाला जाए? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रशिक्षण ले लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी मछली डाली जाए। और साथ साथ आपको बता दें कि ईयरलिंग या एडवांस फिंगरलिंग यदि डाला जाता है तो कम समय में ज़्यादा मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। और नई प्रजातियां भी आई हैं, पंगेसिस वगैरह है, जो फीड बेस्ड फिशरीज है, उसको ऊपर से खाना खिलाया जाता है और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रशिक्षण से और मत्स्य विभाग से जुड़े, इसके बाद उनके पूरी योजनाओं का आप भरपूर लाभ उठाएँ। मैं अपेक्षा करूँगा और आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित रूप से जुड़ें। बिल्कुल, जब प्रशिक्षण की बात चली है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रशिक्षण आप देते हैं किन किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण होता है किसान भाइयों? प्रशिक्षण में तो एक जनरल प्रशिक्षण हो गया मत्स्य पालन, माने मछली का पालन कैसे किया जाए। फिर इसके बाद हम लोग का प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण होता है मछली का बीज उत्पादन, यानी नर्सरी में कैसे मछली का बीज तैयार किया जाए। फिर होता है उससे ऊपर अच्छा क्वालिटी का, उसमें हो गया कि हैचरी प्रबंधन की, हैचरी में मत्स्य बीज उत्पादन। किसान है हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। हाँ सर, 1000 स्क्वायर फीट में तालाब है
जी, उसमें मछली पालन करना चाहते हैं। तो कौन सी मछली की शुरुआत करें सर? ये कहाँ है आपका तालाब? कहाँ से बोल रहे हैं आप? देवघर से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, देवघर में इनका 1000 वर्ग फीट का एक ये है तालाब है, उसमें ये मछली पालन करना चाहते हैं। 1000 स्क्वायर फीट का मतलब होगा मुश्किल से 2.5 डिसमिल का, 2-2.5 डिसमिल का तालाब। तो उसको तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से तो आप उतना नहीं ये कर सकते हैं। उसका बीच में आप नर्सरी के रूप में छोटा स्पॉन डाल के उसमें मछली का बीज बना के भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। और इसके बाद कोई ईयरलिंग या एडवांस फिंगरलिंग जिसको कहते हैं अंगुलिका, उसमें डाल के मछली पालन कर सकते हैं। आपका मिट्टी का है या सीमेंटेड है? उनके साथ हमारा संपर्क नहीं है। जी जी हाँ, तो वो अंगुलिका डालकर जी हाँ बढ़िया से कर सकते हैं बिल्कुल। और पंगेसियस पालन भी एक होता है, वो माने पानी अगर का कंडीशन थोड़ा बढ़िया न भी रहे तो उसमें बहुत बढ़िया उसका सर्वाइवल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। हम प्रशिक्षणों की बात कर रहे हैं, तो कोई भी किसान अगर प्रशिक्षण लेना चाहता है किसी भी क्षेत्र में, तो वो प्रशिक्षण लेने के लिए क्या करे? प्रशिक्षण लेने के लिए बस सीधा आवेदन अपने जिला मत्स्य कार्यालय में देना है। हम लोग पेपर में भी निकालते हैं, दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं, उसमें सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी हम लोग अपना भी उसमें मोबाइल नंबर देते हैं ताकि कहीं कोई असुविधा न हो कि कहाँ कैसे जाएं। लेकिन जिला मत्स्य कार्यालय में आपको आवेदन देना है। आज की तिथि में पंचायती राज के अंतर्गत ये अधिकार पंचायत को, मुखिया को भी दिया गया है और पंचायत में आप आवेदन दें और पंचायत के माध्यम से आप अपना आवेदन को जिला मत्स्य कार्यालय में पहुंचाएं। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, बोल रहे कि कुइयां मछली लगा सकते हैं? फिर एक बार अपने प्रश्न को दोहराइए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बोले कि कुइयां में मछली लगा सकते हैं? कुइयां जी में जी जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मछली कहीं भी डाला जा सकता है। आप किस जिला से बोल रहे हैं मैं जानना चाहूँगा। ओ नहीं, फोन लाइन पर नहीं। तो कुआं में कुछ पंगेसियस मछली का बीज आप डाल दीजिए, ऊपर से जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क करके कुछ थोड़ा सा 1-8 kg फीड ले लीजिए और थोड़ा डाल के जरा टेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डाल दीजिए मछली पंगेसियस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रशिक्षण की हम बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कोई भी किसान अगर प्रशिक्षण लेना चाहता है जी जी तो वो आपसे तो पंचायत के द्वारा या जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ ये कार्यक्रम कब चलाया जाता है? ये लगातार चलते रहता है, सालों चलते रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम लोग लगातार प्रशिक्षण देना चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। इसलिए हम लोग का एक साल में 5000 प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखते हैं और लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। तो कोई भी किसान अगर आपसे प्रशिक्षण लेना चाहे जी तो उसे उसके पास क्या क्या होना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका? हेलो हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हाँ हाँ, क्या प्रश्न है? हाँ भैया, हम राहुल बोल रहे हैं, राहुल कच्छप। जी जी हाँ, तो ये मछली के बारे में पूछना था आपसे। हाँ हाँ राहुल जी, बोल कहाँ से रहे हैं? हेलो हाँ, किस जगह से बोल रहे हैं आप? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हेलो हाँ, आपकी आवाज आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमने आपसे इससे पहले पूछा कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो तो आपने बताया कि सालों भर चलता है। कोई भी किसान जो प्रशिक्षण लेना चाहता है उसके पास क्या क्या होना चाहिए प्रशिक्षण लेने के लिए? अपना निजी तालाब भी हो सकता है या सरकारी तालाब की बंदोबस्ती भी लिए हुए हों या फिर किसी दूसरे का किराए पर भी तालाब लिए हों। ऐसे भी नौजवान हैं, इच्छुक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। बिल्कुन कोई बाध्यता नहीं है जी, नहीं कोई बाध्यता नहीं, बिल्कुल। और जो प्रशिक्षण लेंगे उन्हें क्या उनके लिए कुछ राशि तय की गई है कि इतना पैसा, इतना रुपया उनको देना है? जी, 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, उसमें 150 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है और आने जाने का भाड़ा दिया जाता है। मैक्सिमम 350 रुपया आने जाने का भाड़ा और 150 रुपया प्रतिदिन।
लेकिन उस 150 रुपये में उनका खाने का अपना व्यय स्वयं करना वहन करना पड़ता है। अच्छा, कुछ किसान भाइयों को कुछ नहीं देना है, बल्कि किसान भाइयों को आपकी ओर से जी पूरा किसान भाई को कुछ नहीं लगाना है, उनको यहाँ आना है, यहाँ आने जाने का भाड़ा और 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनका मानदेय निश्चित है, उन्हें मिलना है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई प्रशिक्षण की। कोई भी किसान भाई अगर मछली पालन करना चाहते हैं, लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है आपके यहाँ? जी, कार्यशाला का आयोजन तो हम लोग बृहद रूप से लगातार करते हैं। कार्यशाला करने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि मछली के बीज उत्पादन में जो भी मत्स्य बीज उत्पादक हैं उन्हें किस स्टेज पर क्या दिक्कतें आई या सरकार की कौन सी योजना में क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, उनके तरफ से फीडबैक आता है। उसी के आधार पर हम लोग अपने योजना में थोड़ा सा संशोधन और सुधार करते हैं। तो वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है और उन्हें जहाँ जो दिक्कत आती है उनके सुधार में भी हम लोग जानकारी देते हैं। एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन और बहुत ही सफल कार्यक्रम है। वर्कशॉप में जो भी मत्स्य बीज उत्पादक हैं, हम सभी से कहेंगे कि जो भी कार्यक्रम मेरा निर्धारित है, आप सभी मत्स्य बीज उत्पादक भाई जो झारखंड के पूरे प्रक्षेत्र में हैं, जो स्थानीय स्तर पर सभी लोगों को बीज उपलब्ध करा रहे हैं, आप कार्यशाला में अपने निर्धारित समय पर अपने जिला मत्स्य पदाधिकारी संपर्क करके आप जरूर से जरूर भाग लें। एक फोन ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर साहब, मत्स्य मित्र की बात आती है अक्सर, बहुत सारे लोग मत्स्य मित्र की बात करते हैं। दूर दराज के बहुत सारे इलाकों में मत्स्य मित्र के बारे में जानकारी, मत्स्य मित्र आखिर है क्या और मत्स्य मित्र लोग बनते कैसे हैं, जो किसान भाई मत्स्य मित्र बनना चाहते हैं? जी, मत्स्य मित्र एक ऐसा मानो उसको वॉलंटरी कर सकते हैं। मत्स्य मित्र हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि दर्शन। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ भैया, तो बात ऐसा है ना कि हम लोग चट्टान में, मतलब कि ये चट्टान का खदान है, तो वहीं पे छोड़े हुए हैं मछली। अच्छा अच्छा, तो उसको कैसे, उसका ये बताइए दाना कैसे दिया जाए? अच्छा अच्छा, किस जगह पर आप अपने ये मछली पालन कर रखा है? ये बालसरिंग में। बालसरिंग में, जी, टिपुदाना। हाँ, टिपुदाना में ये चट्टान के जो खदान है वहाँ पर मछली पालन कर रहे हैं, तो वो दाना देने के बारे में। हाँ, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप जिला मत्स्य कार्यालय से सीधे संपर्क करें। डोरंडा में उसका कार्यालय है और हम लोग खदान में भी मत्स्य अंगुलिका डालने का कार्यक्रम रखेंगे। बहुत अच्छा है। ये सब तो ऐसे क्षेत्र हैं, छूटे हुए क्षेत्र हैं कि जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। और आप उसमें जहाँ तक खाना डालने की बात कर रहे हैं, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रजाति के मछली का बीज आप डाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं और जिला मत्स्य कार्यालय से भी, या दोनों जगह संपर्क करें। आपको निश्चित रूप से विभाग के तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हो सकता है स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी भी आपके पास जाएं और आपको सहयोग दें। बिल्कुल। मत्स्य मित्र के बारे में आप बता रहे थे। जी, मत्स्य मित्र एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत वॉलंटरी माने स्वेच्छापूर्वक, उसमें कोई मानदेय विभाग की तरफ से नहीं दिया जाता है। और मत्स्य मित्र की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि जितने भी तालाब हैं उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे के लिए कुछ मानदेय दिया जाता है उनको, और फिर इसके बाद उनको प्रशिक्षण दिया गया कि तालाब कैसे नापी करेंगे। फिर उनको यह प्रशिक्षण दिया गया कि मछली पालन कैसे किया जाए, खाद बीज चूना का प्रयोग कैसे किया जाए, और दूसरे को आप बताएंगे और दूसरे के तालाब में आप मछली का बीज संचयन कराएंगे और उनको मछली पालन करवाएंगे और उनको प्रशिक्षण में भी भेजेंगे। तो और वो मैट्रिक होना चाहिए, साइकिल चलाने वाले होना चाहिए। तो बहुत से मत्स्य मित्र जो हैं मत्स्य बीज उत्पादक स्वयं भी बन गए, क्योंकि उनको यह महसूस हुआ कि जिन्हें भी मछली का बीज डालने के लिए बोला जाता था, वो उनसे पूछते थे कि आप बताओ कहाँ से मत्स्य बीज लें। बिल्कुल। तो वो लोग स्वयं मत्स्य बीज उत्पादक भी बन गए हैं और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम है, भारत सरकार द्वारा सराहा गया है। NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड भी
इसको सराहा। यहाँ के मत्स्य मित्र बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। विगत कुछ समय से केज में मछली पालन की बात आ रही है। जी जी, ये क्या है? केज एक पिंजरा है, फ्लोटिंग केज है, जलाशय, जलाशय बहुत बड़ा जलाशय है, हजारों जानकारी लेंगे, लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। केज में किस तरह से लोग मछली पालन करते हैं? जी, केज जैसे बहुत बड़ा जलाशय है, तो बहुत बड़ा जलाशय में मछली का बीज तो ऐसा स्टॉकिंग किया ही जाता है, सब लोग मछली मारते ही हैं, ये सोशल फिशरीज है। लेकिन वो केज बना के उसको एक पिंजरा जैसा बनाया जाता है, जाल का, 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा। फ्लोटिंग केज बहुत खूबसूरत केज होता है और उसमें मछली का नई प्रजाति पंगेसियस डाला जाता है और एक छोटा केज में 30 से 40 क्विंटल मछली उत्पादन किया जा सकता है। फीड बेस्ड वो उतना छोटा में जो कि 1 एकड़ 2 एकड़ में हो सकता है, वो मात्र 6 मीटर से 4 मीटर लंबाई वाले और 4 मीटर गहराई वाले केज में उत्पादन होता है। ये सभी जलाशयों में झारखंड में शुरू हुआ है। इसमें भारत सरकार का भी सहयोग बहुत कुछ मिल रहा है। झारखंड में महिलाएं बहुत इस चीज़ से अब जुड़ी हुई हैं। जी जी, उनके लिए कुछ खास योजना? महिलाएं हम लोग के साथ बहुत जो जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो वो प्रशिक्षण में भी आती हैं, वो समिति से भी जुड़ी हुई हैं, उनका स्वयं सहायता समूह भी है और इसके अतिरिक्त मछली के बीज उत्पादन में उनका बहुत ही अच्छा सहयोग है। मैं तो कहूँगा सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ऐसे सीधे में लोग जो भी कमाई करते हैं उनका वो एक्टिव या प्रत्यक्ष आय होता है, लेकिन मछली पालन एक ऐसा आय है कि वो आप यदि नहीं भी कर रहे हैं, प्रत्यक्ष आय किसी भी कारण से रुक गया, बीमार पड़ गए, हाथ पैर टूट गया, कोई वैसी परिस्थिति आ गई, लेकिन मछली पालन करते रहेंगे तो हम मछली बढ़ते रहेगी और आपकी आमदनी और उत्पादन बढ़ते रहेगा। परोक्ष इनकम का सबसे अच्छा साधन है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग मछली पालन से जुड़ें और गांव की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ का काम। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, गांव की जो भी जिन जगहों पर आप रहते हैं, गांव हो या शहर हो, अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी है ये। और मछली पालन एक न केवल स्वरोजगार है बल्कि आमदनी का भी एक अच्छा स्रोत है। आप मछली पालन करें, मछली बढ़े, आप भी बढ़े, मुनाफा कमाएं। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार।